हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने अभी कुछ कॉपीज चेक की तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स को ये भी एक गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि जो न्यू पीसीआई सिलेबस है उसके क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो नया पीसीआई सिलेबस है उसमें 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और उसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। लाइक जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क ईच, और उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से कि आपको आंसर लिखना होता है। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर कोई ऑप्शन है, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन का अगर ए है तो सिर्फ ए लिख देंगे, उसके आगे का जो आंसर है वो नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि थायोमर्सल इज, उसमें ए ऑप्शन है प्रिजर्वेटिव, फिर है फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट या नन, तो वहाँ पर अगर आपका आंसर सपोज है ए प्रिजर्वेटिव, तो वहाँ आपको आंसर में क्वेश्चन 1 लिखना है और साथ में ए लिख के प्रिजर्वेटिव भी लिखना है। पर कई बच्चे ये गलती करते हैं कि सिर्फ 1 2 3 करके 20 तक क्वेश्चंस लिख देते हैं और ऑप्शंस में ए बी सी डी बस लिखते हैं। तो उसमें कई बार जब हम मार्क करते हैं, जब हम लोग कॉपीज़ चेक करते हैं, क्योंकि कॉपीज़ आजकल स्कैन होके डिजिटली चेक हो रही हैं, तो उस टाइम पे उसको अच्छे से करेक्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो वहाँ पर गलत मार्किंग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है फर्स्ट क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इसके बाद हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की। तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपके सिलेबस के, उसकी डेफिनेशंस को आप अच्छी तरीके से एक जगह नोट्स बना लीजिए, उनको लिख लीजिए, जिससे कि अगर डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन आता है तो उसको आप प्रिसाइज डेफिनेशन लिख सकें। इसके बाद आपका सेकेंड आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप में क्या होता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 10 मार्क्स में आप बाइफर्केशन समझिए, जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है तो उसका आपको फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद उससे रिलेटेड अगर कुछ फैक्टर्स हैं तो पहले आप फैक्टर्स के नाम लिखिए, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन लिखें, फिर एग्जाम्पल्स लिखें। और अगर किसी क्वेश्चन में सपोज इक्वेशंस हैं या अगर किसी में डायग्राम्स हैं तो आप डायग्राम्स लिखें। तो उस तरीके से उसका एक एग्जाम जो मार्किंग है उसकी एक स्कीम होती है। लाइक 10 मार्क्स का है तो उसमें आपका 1 या 2 मार्क का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन होगा, फिर आपका 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन होगा, उसी तरीके से फिर डायग्राम के ऊपर 3 मार्क्स होंगे, एग्जाम्पल्स के ऊपर 2 मार्क्स होंगे। तो ऐसे आपको ये समझ के आंसर अटेम्प्ट करना है कि जो आप सपोज वहाँ ऑप्शन है कि 3 में से 2 करना है, तो वहाँ आप क्वेश्चन वो सिलेक्ट करिए जिसके बारे में आपको अच्छे से आता हो और जिसमें ज़्यादा चीज़ें हो लिखने के लिए। अगर किसी में अच्छा डायग्राम है और आपको वो डायग्राम आता है तो आप डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे। इसके अलावा लॉन्ग आंसर टाइप में एक और बेनिफिट रहता है कि उसमें आप थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखते हुए आप उसको आंसर को लिखिए, ताकि जो एग्जामिनर है उनको समझ में आ जाए कि इनको ये चीज़ अच्छे से आती है, और उसको आप अलग से हाईलाइट करके लिखेंगे, बोल्ड करके लिखेंगे, तो वो और अच्छे उसका इम्प्रेशन होता है, उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं। इसके बाद जो उसका थर्ड आता है वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में क्या है, आपके पास 7 क्वेश्चंस आपको करने हैं 5 मार्क्स के, मतलब 35 मार्क्स का होता है वो। उसमें 9 या 10 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 7 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। अब 5 मार्क्स का है जैसे, तो उसमें भी वही होगा कि 1 मार्क आपके डेफिनेशन का होगा, 3 मार्क्स एक्सप्लेनेशन होगा और 1 मार्क का आपका या तो इक्वेशन है या एग्जाम्पल्स हैं या कंक्लूजन जो भी है उस क्वेश्चन का, उसके लिए होता है। अब कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि जो शॉर्ट वाले हैं 5 मार्क्स वाले, उसमें बहुत सारा लिखते रह जाते हैं और लॉन्ग आंसर के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता है। तो आपको अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि आप लॉन्ग आंसर में ज़्यादा लिखेंगे, शॉर्ट आंसर में कम लिखेंगे। अब जैसे पूरा टोटल करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस वाला हो गया 20 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर में जनरली 3 में से 2 करना होता है या 4 में से 2 करना होता है, तो 10 मार्क्स ईच यानी 20 मार्क्स का वो हो गया, तो 20 और 20 40 हो गए। और जो थर्ड सेक्शन है उसमें आपके 7 क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के हैं, तो 35 वो हो गया।
तो ओवरऑल टोटल आपके हो गए 75 मार्क्स। अभी यहाँ एक चीज़ हमेशा से ध्यान रखिए कि 3 सेक्शंस हैं, तीनों सेक्शंस को अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है। और एक चीज़, अगर आपको वहाँ बोला जा रहा है कि 7 क्वेश्चंस ही करने हैं, तो अगर आप 8 कर देंगे तो जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, भले आपने उसमें ज़्यादा लिखा हो पर वो मार्किंग नहीं होगी, जो पहले लिखा हुआ होता है उसी को मार्क किया जाता है। तो आप लास्ट में ज़रूर चेक कर लें, अगर आपने गलती से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया है तो जो आपने अच्छे से नहीं लिखा है उसको क्रॉस कर दें, उसको कैंसिल कर दें। और एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेक्शन ए बी सी को मिक्स कर देते हैं। अब जब हमको कॉपी चेक करनी है उस समय इतनी मुश्किल होती है क्योंकि स्कैन्ड कॉपी है, तो उस समय जैसे सेक्शन ए के मार्क्स दे दिए, फिर सेक्शन बी में आए, सेक्शन बी में लॉन्ग है, पता चला वो सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखने के बजाय किसी स्टूडेंट ने वहाँ 6th क्वेश्चन पहले लिख दिया जो कि 5 मार्क्स का था। तो वहाँ पर फिर बहुत गड़बड़ होती है और फिर कई बार इरिटेट हो जाते हैं टीचर्स लोग कि ये स्टूडेंट ने कैसे लिखा है। तो इसलिए एंड में मैं ये कंक्लूड करूँगी कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके ऑप्शंस को देखें, उसको समझें कि कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, उसको आप टिक कर लें अपने पास कि ये क्वेश्चंस हमको अच्छे से आते हैं, इसको हमको लिखने हैं। और अलग अलग तीनों सेक्शंस लिखें, अच्छे से स्केल से अंडरलाइन करके उसको डिफ्रेंशिएट कर दें और अपनी कॉपी को सुंदर से अच्छी रीडेबल हैंड राइटिंग में आराम से अटेम्प्ट करिए। 3 आवर्स बहुत होते हैं। PCI का जो अभी ये पैटर्न है इसमें काफ़ी टाइम मिलता है हमको, तो हम आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो अच्छा स्कोर करेंगे। तो होप आपने कुछ आज के वीडियो में गेन किया होगा। थैंक यू सो मच। आप हमारे इस YouTube चैनल SRIP एड्यू फार्मा को देखते रहें। इसमें हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, डिफरेंट प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, आप उसको ज़रूर देखें। और अभी ये जो पैंडेमिक सिचुएशंस हैं इसमें आप सेफ रहें, बी सेफ, बी हेल्दी, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर्स एंड गो फॉर वैक्सीनेशन। थैंक यू सो मच।